मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। ग्राम विकास महा एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सेदरिया के अंदर, जहां से वर्तमान सरपंच रेशम खान जी हमारे साथ में मौजूद है। हम इनका परिचय जानेंगे। सर बताइए प्लीज। मेरा नाम रेशम खान चीता है। मैं ग्राम पंचायत सेदरिया से 5 बार सरपंच पद पे निर्वाचित हूँ। तो इससे पहले मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था 2014 के अंदर कांग्रेस से। उसके बाद में मैं वो चुनाव कुछ नज़दीकी चुनाव अंतर से हारा था जी। तो उसके बाद में मैंने वार्ड मेंबर के चुनाव लड़े थे जी, और उसमें मैं वार्ड मेंबर चुना गया ग्राम पंचायत सेदरिया से 2015 के अंदर जी। तो मेरा 5 साल का वार्ड मेंबर का कार्यकाल रहा है जी। और उसके बाद में अभी 2021 के अंदर जनरल सीट थी सेदरिया से, तो उसमें मैंने क्या अपना भाग्य आजमाया और मैं 476 वोटों से सरपंच पद पे निर्वाचित हूँ। इसलिए मैं ग्राम पंचायत सेदरिया की जनता को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे नाचीज इंसान को इस पद पे काबिल समझा और मेरे को चुना जी। समाज सेवा की दृष्टि से अगर अपन देखें तो सरपंच साहब राजनीतिक क्षेत्र में कितना समय हो चुका आपको? समाज सेवा और राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु जी, मेरा कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है जी। और मैं 8 साल से राजनीति में और 10-12 साल से मैं समाज सेवा में कार्य कर रहा हूँ। और मेरा राजनीतिक से भी ऊपर जो काम करने का है वो समाज सेवा के ऊपर है। सेदरिया ग्राम पंचायत से सरपंच बनने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत सेदरिया का सरपंच बनने का उद्देश्य तो बहुत सारे थे, लेकिन एक मोटा मोटी देखी जाए सेदरिया की बहुत सारी समस्या थी जी। उसमें एक पानी की समस्या सबसे भयंकर समस्या थी जी। उसमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो जेजेएम योजना लेकर आई, घर जल मिशन योजना जी, तो उसमें प्रत्येक घर में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्रयत्न है कि हर घर में जल पहुँचे, उसके अंदर हमारे गांव का सिलेक्शन हो गया। और पुष्कर विधानसभा में 112 गाँवों को जो अभी 271 करोड़ रुपये अलॉटमेंट हो, उसमें ग्राम पंचायत सेदरिया का भी नाम है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत आने वाले 5-6 महीनों के अंदर घर घर के अंदर नल से पानी पिएगी। गांव के अंदर सर पशु चिकित्सालय का ना होना भी एक मुख्य समस्या है। हाँ, मेरे गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसके साथ साथ पशु चिकित्सालय वो नहीं होना एक समस्या तो है ही। लेकिन पास में हमारे नगर निगम माकुपुरा वार्ड 37 पड़ता, तो यहाँ से हम सुविधाएं लेते हैं। लेकिन हमारा आगे उद्देश्य है कि ये जो भी पशु चिकित्सालय कृषि का एक कार्यालय वो भी हम ग्राम पंचायत स्तर पे खोले, कोऑपरेटिव का। यानी हमारी आगे की प्लानिंग है कि तीन जो विभाग है वो ग्राम पंचायत सेदरिया हेडक्वार्टर पर ही बने। आगे की क्या रणनीति, क्या योजनाएं बना रखी है सर गांव का आगे चलकर, और क्या विकास कार्य आप करवाना चाहेंगे? गांव की पानी की जो मुख्य समस्या वो तो पूरी हो गई। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या, आप ग्राम पंचायत सेदरिया हेडक्वार्टर पर आए होंगे तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा कि अपन जिस पंचायत में जा रहे हैं वो पंचायत का रास्ता कैसा है। समस्या विकट है कि मेन तो क्या वो जो रास्ता है रिकॉर्डेड हमारे पास बहुत कम है, राजस्व रिकॉर्ड में जी। लेकिन हम लोगों से और गाँव वालों से समझाइश करके प्रयत्न कर रहे हैं कि रोड थोड़ा चौड़ा हो जाओ, 30 से 40 फीट का हो जाओ, तो क्या एक्सीडेंट के जो खतरे बनते हैं और एक्सीडेंट हुए भी हैं, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट जोन का हमारा रास्ता है। तो हमारा प्रयत्न है, तो प्रयत्न किया तो करीबन हमारा रास्ता ये मान के चलो आप 70% तो क्लियर हो चुका है, 30% है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और फिर हम एक अच्छा सा सेदरिया के लिए जो हेडक्वार्टर पे जाने का रास्ता वो सुगम और बहुत शानदार देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम आपको आएगी। ये सबसे बड़ी हमारी योजना है। दूसरी हमारी बड़गांव के अंदर जो एक सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे नया बड़गांव और पुराना बड़गांव जी, 2 गाँवों को जोड़ने का एक रास्ता है और वहाँ क्या रेलवे का अंडरपास है जी। हमारे पुराने बड़गांव का जो पानी की निकासी है उसका विचार कर रहे हैं, बैठ के गाँव लोग सब बैठ के उसका ऐसा कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि उस पानी का समाधान हो जाए और गाँव का आवागमन दोनों गाँवों का उसी रास्ते से हो जाए। क्योंकि गाँव का पूरा पानी अंडर ब्रिज में जाके जमा हो जाता है, वहाँ से दोनों गाँवों का कनेक्शन कट हो जाता है। इसमें मौत मैयत हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। तो उसके लिए विचार कर रहे हैं और एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, सबको ये संज्ञान में दिया गया है कि हमारी ये सबसे विकट समस्या है सर, इसका समाधान करो। और अभी 6 सितंबर को हमारे गांव प्रशासन गांव के संग कैंप लगा था, उसके अंदर करीबन
एक जो हमारी पंचायत की ज़मीन थी उसका तरमीम हो चुका है और इसमें हमारे गांव वाले बड़गाम के सभी ग्रामीणों ने मिलकर और जितने भी हमारे पूर्व सरपंच साहब थे उनके सभी के सहयोग से वो जो ज़मीन मुक्त हुई उसमें हम उस पानी का स्टोरेज का कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे हमारे दोनों गाँव का कनेक्टिविटी आसानी से हो सके। गांव विकास की सर यदि हम बात करें तो एक बजट की भी एक मेन समस्या है जो टाइम पे ना आने से विकास कराना असंभव है। हाँ अभी सर पिछले 2 सालों से जो कोविड की स्थिति थी पूरा देश जो इसका दंश झेल रहा है वो जाहिर सी बात हमारे पंचायत राज में भी इसका असर पड़ा है। लेकिन अब राजस्थान सरकार धीरे धीरे पंचायतों की ओर वापस ध्यान देना शुरू किया है तो करीबन धीरे धीरे किस्तों का आना शुरू हुआ है। लेकिन एक जो मोटे तौर पे देखा जाए तो पंचायत के बजट में काफ़ी समस्या आई थी और इससे क्या जो पब्लिक से जो वादे किए थे पब्लिक के बीच में जो जाके हमने पहले उनके विकास कार्यों की जो घोषणाएं की थी वो भी थोड़ी उसमें दिक्कत आ रही है। काम करने की जब पैसा होगा पंचायत के पास तब काम करने का मजा होगा क्योंकि अब सरकार ही कोरोना से जूझ रही है तो उस पर हम समझते हैं। तो देखो सरकार आगे का क्या करती है और जैसे ही हमारे पास बजट आएगा हम विकास के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से अपील भी करना चाहूँगा और राज्य सरकार को बधाई भी देना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार ने अभी प्रशासन गाँव के संग जो कैंप लगाए उसके अंदर राज्य सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो लोगों की समस्या को सुलझाने का जो बीड़ा उठाया यानी प्रशासन गाँव के संग यानी पूरा प्रशासन जो गाँव के अंदर जाके हाथ टू हाथ उनकी समस्या जैसे पट्टा लोगों को हाथ पट्टा मिलना किसी की पेंशन वृद्ध पेंशन पालनहार योजना और 22 डिपार्टमेंट को आप एक ग्राम पंचायत भेज के उनकी समस्याओं का समाधान करना ये शायद राजस्थान सरकार ने सबसे अच्छा काम किया। और राजस्थान सरकार से मैं एक आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करूँगा कि आप जो भी विकास कार्य करो ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण देश का जो आधार होता है वो ग्रामीण होता है तो ग्रामीण जीवन पर आप ध्यान केंद्रित करके किसानों का और ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखते आप विकास पर आधारशिला बनाओ। सर किसानों की और ग्रामीणों की यदि हम बात करें तो राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से कहीं ना कहीं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि ग्रामीणों को उन योजनाओं के विषय जानकारी नहीं है। आप उन्हें किस तरीके से लाभान्वित करवाते हैं? हाँ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो लोग उनसे अनभिज्ञ यानी जानकारी में नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि गाँवों के अंदर जगह जगह चौपाले आयोजित करके ग्रामीणों को एक जगह इकट्ठा करके सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको हम ग्रामीणों को एक पॉइंट टू पॉइंट उनको ये उनके ध्यान में लाया जाए कि आपको इस योजना के माध्यम से ये फ़ायदा मिलता है। जैसे राज्य सरकार की भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना होती है जैसे कि सुकन्या योजना और ये श्रम विभाग की लेबर डिपार्टमेंट के सहकारिता विभाग के इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो ग्रामीणों को पता ही नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बहुत अच्छा जो आयुष्मान भारत के अंदर जो इन्होंने चलाया बहुत बधाई के पात्र क्योंकि आम आदमी आज कोई भी कैजुअलिटी हो जाती तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन फिर ये जो हेल्थ चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जो योजना चालू की इसमें क्या हर एक आदमी को फ़ायदा मिलता नजर आ रहा है। जी आपका नाम बताइए? मेरा नाम रेशम कांत चीता ग्राम पंचायत सरपंच सेद्रिया अजमेर।